मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन लखनऊ के एक नवाब का नौकर था। शुरुआत तो छोटी सी नौकरी से हुई थी, लेकिन कुशल आदमी, चमचागिरी में कुशल, जल्दी ही नवाब के बहुत अंतरंग लोगों में हो गया। चमचे का अर्थ होता है झूठ बोलने में कुशल। चमचे का अर्थ होता है झूठ की कला में पारंगत। चमचे का अर्थ होता है अंधे को नैनसुख कहे या अंधे को प्रज्ञाचक्षु कहे। चमचे का अर्थ होता है कुरूप को सौंदर्य की गरिमा दे, महिमा दे, गीत गाए। जो गालियों के भी योग्य नहीं है उसके लिए गीत गाए। मुल्ला जल्दी ही सीढ़ियां चढ़ा, बहुत जल्दी नवाब का सबसे अंतरंग मित्र हो गया। ऐसा अंतरंग कि नवाब उसके बिना उठे नहीं, बैठे नहीं। ऐसा अंतरंग कि रात सोए भी नवाब तो मुल्ला भी उसी कमरे में सोए। एक दिन दोनों खाना खाने बैठे। नवाब को सब्जी बहुत पसंद आई। भिंडी की सब्जी बनी थी, नई नई ताजी ताजी भिंडियां आई थी। नवाब ने कहा मुल्ला से, भिंडी की सब्जी भी बड़ी गजब की चीज है। मुल्ला ने कहा, क्यों ना हो। भिंडी के संबंध में तो शास्त्रों में ऐसे ऐसे उल्लेख हैं कि अमृत है भिंडी, 1000 रोगों की एक दवा है भिंडी, बूढ़ा खाए तो जवान हो जाए। कहानियां तो यहां तक हैं कि मुर्दों ने खाई तो जिंदा हो गए। जितना झूठ बोल सकता था भिंडी के संबंध में बोला। रसोइये ने भी सुन लिया और नवाब ने भी माना। अब रसोइया रोज भिंडी बनाने लगा। एक दिन भिंडी हो तो चल जाए, दूसरे दिन भी खा ली जाए, तीसरे दिन मुश्किल होने लगे। जब 7वें दिन फिर भिंडी बनी तो नवाब ने थाली फेर दी। कहा, यह क्या मचा रखा है, क्या मुझे मारोगे? भिंडी भिंडी भिंडी। मुल्ला नसरुद्दीन एकदम आग बबूला हो गया। उसने भी थाली फेर दी। कहा, यह रसोइया पागल है, भिंडी तो जहर है। शास्त्रों में तो साफ लिखा है, जवान खाएं तो बूढ़े हो जाएं और बूढ़े खाएं तो मर जाएं। बच्चों ने खाई है, बाल सफेद हो गए। नवाब ने चकित होकर कहा, अरे नसरुद्दीन, बच्चों ने खाई है, बाल सफेद हो गए। नवाब ने चकित होकर कहा, अरे नसरुद्दीन, 7 दिन पहले तो तुम कुछ और कहते थे। नसरुद्दीन ने कहा, मालिक, मैं आपका गुलाम हूं, भिंडी का नहीं। मैं तनख्वाह आपसे पाता हूं, भिंडी से नहीं। भिंडी से मुझे क्या लेना देना है? आप जिसमें खुश, मैं उसमें खुश। वो इत्र की गली में लगी भीड़ तो चकित हो गई। निश्चित ही जिसको मछली में सुगंध आती हो उसको इत्र में दुर्गंध आएगी। जो झूठ के साथ बहुत दोस्ती बना ले, और हमने कितने झूठों के साथ दोस्ती बना ली है। बचपन से ही हमें झूठ पिलाए जा रहे हैं। दूध में, मां के दूध में हमें झूठ पिलाए जा रहे हैं। तुम जब पैदा होते हो हिंदू नहीं होते, मुसलमान नहीं होते, ईसाई नहीं होते, जैन नहीं होते, मगर एक झूठ पिलाया जाता है कि तुम जैन हो, कि तुम हिंदू हो, कि तुम ईसाई हो। फिर झूठों पर झूठ कि जैन भी तुम दिगंबर नहीं हो, श्वेतांबर हो। फिर झूठों पर झूठ कि श्वेतांबर भी तुम स्थानकवासी नहीं हो, तेरापंथी हो। कि तुम भारत की पुण्य भूमि में पैदा हुए हो, जैसे बाकी सारी भूमियां पाप भूमि है।
लेकिन भूमि इकट्ठी है, बंटी हुई नहीं है कहीं, कोई रेखा नहीं है भूमि पर। 1947 के पहले लाहौर पुण्य भूमि थी, कराची भी, ढाका भी। अब पुण्य भूमि नहीं रही, क्योंकि नक्शे पर पाकिस्तान अलग हो गया। पुण्य भूमि कहां है? ये सारी पृथ्वी या तो पुण्य भूमि है या फिर कोई भूमि पुण्य भूमि नहीं है। मगर झूठ जर्मनों को समझाया जा रहा है, तुम ही श्रेष्ठ जाति हो, जगत पर राज्य करने को तुम ही पैदा हुए हो। जर्मन जैसी बुद्धिमान जाति को भी एडॉल्फ हिटलर जैसा जड़बुद्धि आदमी मूर बना सका। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा झूठ बोला जो सबके मन भाया। उसने ऐसा झूठ बोला जिसको कोई इनकार न कर पाया। उसने कहा तुम आर्य हो, शुद्ध आर्य तुम ही पैदा हुए हो दुनिया पर राज्य करने को। कौन इनकार करे? अगर कोई तुमसे यह कहे कि तुम शुद्ध आर्य हो, बस तुम ही हो शुद्ध, बाकी सारा जगत अशुद्ध है। जग के उद्धार की आशा तुम पर टिकी है। तो मन भले ही पहले कहे कि यह झूठ है, लेकिन धीरे धीरे मान लेने को तैयार हो जाएगा। और जब पूरी जाति को यह बात कही जाती है तो झूठ का जहर बड़े जोर से फैलता है। भीड़ मानने लगती है, और जब भीड़ मानने लगती है तो समझदार से समझदार लोग भी मानने लगते हैं। जर्मनी का सबसे बड़ा विचारक मार्टिन हाइडेगर, जो इस सदी के बड़े से बड़े विचारकों में एक है, उसने भी एडॉल्फ हिटलर को स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि चाहे कितने ही बड़े तुम विचारक क्यों न हो, तुम्हारे भीतर वही झूठ बैठे हुए हैं जो सबके भीतर बैठे हुए हैं। और जब तुम्हारे अहंकार को कोई फुसलाता है और फुग्गे की तरह फुलाता है तो तुम एकदम राजी हो जाते हो। जर्मन जाति राजी हो गई कि दुनिया पर राज्य करने को पैदा हुए, राज्य करके रहेंगे। ये ईश्वर ने हमारे ऊपर विशेष जिम्मेवारी दी है, उत्तरदायित्व है हमारा। यहूदी सदा से मानते रहे हैं कि वे ही ईश्वर के चुने हुए लोग हैं। इस झूठी बात के मानने के कारण सदियों सदियों सताए गए, मगर वे छोड़ते नहीं। जितने सताए गए उतने ही उन्होंने जोर से इस बात को पकड़ लिया है, क्योंकि जितने सताए गए उतना उनको भरोसा आया कि जरूर हम ईश्वर के चुने हुए आदमी हैं। क्योंकि कहा है उनके पुराने शास्त्रों में कि ईश्वर जिसे चुनता है उसे बहुत कठिनाइयों से गुजरकर परीक्षा देनी पड़ती है। उसके लिए बड़ी चुनौतियां आती, अग्नि परीक्षाएं आती। एक बूढ़ा यहूदी ईश्वर की प्रार्थना कर रहा था और कह रहा था, हे परमपिता, तेरी हम पर सदा से अनुकंपा है। वर्षों से प्रार्थना करता रहा। एक दिन परमात्मा की आवाज आकाश से गूंजी, तूने इतनी प्रार्थना की, अब कुछ मांग ले। तो उसने कहा, एक ही बात माननी, हमें चुने हुए काफी समय हो गया,
अब आप किसी और को चुन लो, अब किसी और जाति को चुन लो, अब यहूदियों का पिंड छोड़ो, क्योंकि तुमने हमें क्या चुना। आज 3000 सालों से हम सताए जा रहे हैं। परीक्षा ही परीक्षा ही परीक्षा ही। उत्तीर्ण तो होने का कोई उपाय दिखाई पड़ता नहीं। यहूदियों को ही भ्रांति नहीं है, दुनिया के हर आदमी को यह भ्रांति है। आदमियों को छोड़ दो, जानवरों को भी यह भ्रांति है। तुमने कहानी सुनी होगी ईसप की। एक सिंह को एक दिन सुबह सुबह एक लोमड़ी ने शक पैदा करवा दिया। लोमड़ी ने कहा, ऐसा लोग कहते तो हैं कि सिंह राजा है, मगर प्रमाण क्या? वोट लिए हैं लोगों के, अब जमाने गए राजशाही के। यह लोकतंत्र है, फिर से वोट लिया जाना चाहिए। सिंह ने कहा, अभी जाकर पूछ लेता हूं। एक सियार से पूछा। सियार ने कहा, यह भी कोई बात है पूछने की? अरे महाराज, महाराजाधिराज, आप ही सम्राट हैं। एक बिल्ली से पूछा। बिल्ली ने कहा, यह भी कोई पूछने की बात है? यह तो ईश्वर ने ही आपको सम्राट बनाया। सिंह फूलता गया, फूलता गया, पूछता गया, फूलता गया। फिर उसने हाथी से पूछा। हाथी ने उसे अपनी सूंड में लपेटा और फेंक दिया कोई 50 कदम दूर। गिरा जमीन पर, हड्डी पसली टूट गई। झाड़ झूर कर अपने को उठकर खड़ा हुआ और कहा, भाई, अगर तुम्हें ठीक उत्तर मालूम नहीं तो कह देते। इतनी उठापटक की क्या जरूरत थी? साफ कह देते कि मुझे उत्तर मालूम नहीं। मैंने सुना है एक हाथी सुबह सुबह, सर्दी के दिन है, धूप ले रहा है। एक चूहा भी अपनी पोल से निकल आया, वो भी हाथी के पास खड़ा होकर धूप ले रहा है। चाहता है कि हाथी का ध्यान उसकी तरफ जाए, लेकिन हाथी का ध्यान नहीं जा रहा। तो काफी चें-चें करता है, घूमता है, चारों तरफ चक्कर मारता है, जितना भी प्रचार कर सकता है करता है। आखिर हाथी को ख्याल में आता है कोई चें-चें, कोई पैर में चोंच भी मार रहा है। तो उसने नीचे देखा, बड़े गौर से देखा, छोटी छोटी आंखें हाथी की। देखा एक चूहा जरा सा, सर्दी का समय है, फुर्सत का वक्त है, धूप लेने का समय है, कोई अड़चन नहीं है। हाथी ने कहा, मेरे भाई, तुम भी हो क्या इतने छोटे? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं, सपने में भी नहीं देखा कि इतना छोटा भी प्राणी होता है। चूहा अकड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, छोटा नहीं हूं, असल में मैं 3 महीने से बीमार हूं। आदमी को ही नहीं, जानवरों को भी भ्रांति होती है। भारत पुण्य भूमि, कि यहां ऋषि मुनियों का देश, कि हिंदू धर्म महान धर्म, कि इस्लाम धर्म महान धर्म, कि ईसाईयत ही अकेला धर्म है जिससे स्वर्ग का द्वार खुलेगा। जो ईसाई है वे ही केवल प्रवेश पा सकेंगे, बाकी सब नरक में सड़ेंगे। ऐसे फिर झूठों पर झूठ समझाए जाते। रूस में एक तरह के झूठ समझाए जाते कि कम्युनिज्म एकमात्र भविष्य है, और अमेरिका में दूसरे झूठ समझाए जाते।
भारत में तीसरे झूठ समझाए जाते, मगर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। झूठ कोई भी हो, झूठ ही है, और झूठ सब तुम्हें फुलाते हैं। झूठ सब तुम्हारी मालिश करते हैं। झूठ तुम्हारे अहंकार को पुष्ट करते हैं। इसलिए झूठ को स्वीकार कर लेना मुकेश आसान है। आसान क्या, सुखद है, प्रीतिकर है। सत्य को स्वीकार करने के लिए साहस चाहिए। सत्य को स्वीकार करने के लिए साहस ही नहीं, दुस्साहस चाहिए। सत्य को स्वीकार करने के लिए जोखिम उठाने की हिम्मत चाहिए। इसलिए सत्य के सामने कोई झुकता नहीं, झुकना पड़ेगा। झुकना कौन चाहता है? कोई नहीं झुकना चाहता। सत्य के सामने झुकने को जो राजी है वही धार्मिक व्यक्ति है। मैं उसी को सन्यासी कहता हूं। लेकिन सत्य के सामने वही झुक सकता है जिसके भीतर ध्यान की किरण उतरी हो और जिसने देखा हो कि मैं तो हूं ही नहीं, बस उस न होने में ही झुकना है। झुकना कोई कृत्य नहीं है। झुकना तुम्हारा कोई संकल्प नहीं है। अगर कृत्य है, अगर संकल्प है, तो कर्ता फिर निर्मित हो जाएगा, फिर अहंकार बन जाएगा। तुम्हारे भीतर एक नया अहंकार पैदा हो जाएगा कि देखो मैं कितना विनम्र हूं, कैसा झुक जाता हूं, जगह जगह झुक जाता हूं। मुझसे ज्यादा विनम्र कोई भी नहीं। 4 आदमियों ने तय किया कि वे एक गुफा में बैठकर ध्यान करेंगे, मौन रखेंगे, जब तक ज्ञानोपलब्धि ना हो जाए, जब तक निर्विकल्प समाधि ना लग जाए, तब तक हटेंगे नहीं, तब तक मौन नहीं तोड़ेंगे। कोई 5-7 मिनट ही बीते होंगे कि पहला आदमी बोला, अरे पता नहीं मैं घर की बिजली बुझाकर आया कि नहीं। 5 बजे उठकर चला आया हूं, बिजली जलती न छोड़ आया हो। दूसरे आदमी ने कहा, हमने तय किया है कि चुप रहेंगे और तुम बोल गए। तीसरे आदमी ने कहा, भैया बोल तो तुम भी गए। चौथे आदमी ने कहा, हम ही भले जो अब तक नहीं बोले। ध्यान इस जगत में सर्वाधिक बहुमूल्य घटना है, क्योंकि ध्यान अर्थात मौन, ध्यान अर्थात निर्विचार, ध्यान अर्थात एक शून्य चैतन्य की अवस्था। जब चैतन्य तो पूरा होता है, लेकिन चैतन्य के समक्ष कोई विषय नहीं होता, कोई विचार नहीं होता, बस चैतन्य मात्र। उस चैतन्य की घड़ी में तुम जानोगे तुम नहीं हो, परमात्मा है। यही झुकना है। और अगर ये जाने बिना तुम झुके तो तुम्हारा झुकना भी झूठ होगा, तुम्हारा झुकना औपचारिक होगा, और तब तुम्हारे भीतर एक नया अहंकार शुरू होगा जो विनम्र आदमी में पाया जाता है। मैंने सुना है जीवन की ये महत्वपूर्ण बातों में एक बात है जो ठीक से समझ लेना, कि अहंकार के रास्ते इतने सूक्ष्म हैं कि अगर तुम बहुत जागरूक नहीं हो तो अहंकार को एक दरवाजे से तुम बाहर निकालोगे, वो दूसरे दरवाजे से भीतर आ जाएगा। अहंकार इतना कुशल है कि वो विनम्रता का भी आवरण लेकर तुम्हारे भीतर आ सकता है। दुनिया में विनम्रता का भी अहंकार होता है। लोग हैं ऐसे जिनको ये दंभ है कि उनसे ज्यादा विनम्र और कोई भी नहीं, मगर ये भाषा तो वही रही।
अहंकार की रही, कुछ फर्क ना पड़ा। अकड़ तो वही रही, कुछ फर्क ना पड़ा। मूर्ता जरा भी न बदली। निरहंकारिता को सारे धर्मों ने बड़ा मौलिक गुण माना है, लेकिन ख्याल रखना, निरहंकारिता को और तुम्हें समझाया जो जाता है वो समझाई जाती है विनम्रता। निरहंकारिता नहीं, अहंकार शून्यता नहीं, बल्कि विनम्रता। भाषा कोश में दोनों का एक ही अर्थ होता है, निरहंकारिता और विनम्रता। भाषा कोश दोनों का एक ही अर्थ करते हैं। भाषा कोशों से बड़ी भ्रांतियां फैलती हैं, क्योंकि भाषा कोश लिखने वाले लोग भाषा जानते होंगे, जीवन नहीं जानते। जीवन की भाषा और है और भाषा का जीवन और है। भाषा तो केवल शब्दों का खेल है, व्याकरण के नियमों का खेल है। जीवन कुछ और ही बात है। न वहां शब्द है, न व्याकरण है। जीवन की भाषा में अगर समझना हो, अगर अस्तित्वगत अनुभव समझना हो, तो विनम्रता अहंकार का एक रूप है। निरहंकारिता नहीं है विनम्रता। इसलिए तुम विनम्र आदमी के चेहरे पर बड़ा दंभ पाओगे, बड़ी अकड़ पाओगे। ऐसे वो हाथ जोड़कर खड़ा होगा, हो सकता है तुम्हारे पैर छुए, हो सकता है तुमसे कहे मैं तो आपकी चरण रज हूं, मगर वो आंख के कोने से देख रहा है कि तुम प्रशंसा करो कि आहा, आप जैसा विनम्र आदमी कोई नहीं देखा। और स्वभावतः जो तुमसे कहेगा कि मैं आपकी चरण रज हूं, आप उसकी प्रशंसा करोगे ही, क्योंकि वो आपके अहंकार को भर रहा है। आप उसके अहंकार को भरो। यही पारस्परिक लेन देन है, यही शिष्टाचार है। कभी कोई आदमी आपसे कहे कि मैं आपके चरण की धूल हूं। ऐसा एक दफे हुआ, एक मुसलमान फकीर को लोग मेरे पास ले आए। उन्होंने मुझे कहा कि वो बड़ा विनम्र आदमी है, हर किसी के पैर छू लेता है, राह चलते लोगों के पैर छू लेता है, आपसे मिलाना है। मैंने कहा जरूर ले आओ। फकीर आया, एकदम मेरे पैरों में गिर पड़ा, साष्टांग दंडवत, पैर के नीचे की धूल उठाकर उसने अपने माथे पर टीका कर लिया। मुझसे बोला, मैं आपके चरणों की धूल हूं। मैंने कहा निश्चित तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, चरणों की ही धूल हो। वो आदमी बहुत चौंका, उसने मुझे बड़े क्रोध से देखा। मैंने कहा तुमने बिल्कुल सत्य कहा, यही मेरी भी समझ है। तुम्हें देखकर ही मैं समझ गया कि तुम चरणों की धूल से ज्यादा नहीं हो। वो आदमी कहने लगा, आप आदमी कैसे हैं? मैंने न मालूम कितने लोगों के चरण छुए हैं, बड़े बड़े महात्माओं के पास गया, लेकिन कभी किसी ने मुझे इस तरह की कठोर बात नहीं कही।
मैंने कहा, कठोर? मैं तो सिर्फ तुम्हारी बात से राजी हो रहा हूं।